हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस सनम तेरी कसम को थिएटर्स के अंदर री रिलीज हुए हुए आज डे 6 है, यानी कि वेडनेसडे। आज वेडनेसडे पर क्या होने जा रहा है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन कल ट्यूसडे पर जो हुआ वो देखने के बाद आप लोग बोलने वाले हो कि भाई एक दफा चेक कर लो ये री रिलीज ही है ना। और कोई ऐसा जिसको सनम तेरी कसम मूवी का कुछ भी नहीं पता था, इससे पहले कुछ भी नहीं पता था और उसके लिए ये एक टाइप की न्यू मूवी थी, तो वो एक बार जरूर सोचेगा कि भाई साहब ये री रिलीज तो नहीं लगती जैसे ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर रही है। जी कल ट्यूसडे पर भी गाइस ऐसा कुछ हुआ है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। 1000 लाइक टारगेट है जो कि आप लोग इजीली कर ही दोगे। इसके साथ बैड एस रवि कुमार एंड भाई लव यापा उनकी भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखते हैं। तो सबसे पहले हम उन्हीं की ऑफिशियल कलेक्शन देख लेते हैं, यानी कि बैड एस रवि कुमार लव यापा की कल उनका भी डे 5 था, ट्यूसडे था। उन्होंने भाई साहब क्या क्या किया उसके बाद हम डायरेक्टली आएंगे सनम तेरी कसम पे। तो यहां पर सबसे पहले गाइस मैं बात करूंगा लव यापा की। तो लव यापा का कल डे 5 था, यानी कि ट्यूसडे। मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी आई 5%, आफ्टरनून 7%, इवनिंग 10% और भाई साहब नाइट ऑलमोस्ट 11%। अब देखो लव यापा भी एक ना रोमांटिक टाइप, यानी कि एक लव टाइप स्टोरी है, मूवी की कहानी है, और सनम तेरी कसम भी वैसी है। लेकिन रेस्पॉन्स एक ओल्ड आई मूवी को हो रहा है, तो वो ऐसे ही नहीं बोलते ओल्ड इज गोल्ड, तो ये वही सीन हो रहा है। तो लव यापा ने अपने डे 5 यानी कि कल ट्यूसडे पर 50 लाख की नेट कलेक्शन की। मंडे वाले दिन इसने 55 लाख कमाए थे और भाई कल भाई इसने 50 लाख कमाए, यानी कि मोमेंटम है बिल्कुल बराबर। यानी कि देखा जाए तो कल ट्यूसडे पर ज्यादा डाउन नहीं हुई, लेकिन फिर भी 50 लाख हो चुका है, यानी कि हाफ करोड़, वो भी अपने डे 5 पर ही। तो इससे ज्यादा ये क्या ही डाउन होगी। बैड एस रवि कुमार पे आते हैं कि वो क्या हो रहा है भाई उसका। तो कल मॉर्निंग में 5% ऑक्यूपेंसी, आफ्टरनून में 7%, इवनिंग में 6% और नाइट में 10%। और इसकी अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताऊं तो भाई इसकी भी 50 लाख, यानी कि कल 50 लाख। और परसों मंडे वाले दिन इसने 60 लाख किया था और कल भाई साहब 50 लाख, यानी कि इसका डिप 10 लाख। लव यापा का डिप 5 लाख और इसका बैड एस रवि कुमार का डिप भाई साहब 10 लाख। अब आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। अगर बैड एस रवि कुमार एंड लव यापा दोनों ने कल डे 5 पर भाई साहब 50-50 लाख किया है, तो आज क्या लगता है वेडनेसडे डे 6 पर क्या होगा। ऑफ कोर्स भाई साहब इससे भी ये मूवीज डाउन होती जाएंगी और अभी तो छावा बाकी है, जब वो आई तो भाई इन दोनों की शोज उठा के दिए जाएंगे उनको, जो कि आप सबको पता है कि फिर और नहीं सही इन दोनों के लिए। लेकिन खैर अब हम आ जाते हैं सनम तेरी कसम पे। तो सबसे पहले तो गाइज मैं आपको बताऊंगा टिकट से सोल्ड आउट, क्योंकि इस मूवी ने टिकट से सोल्ड आउट पर जो होल्ड बना के रखा हुआ है ना, न्यू रिलीजेस तो वैसा बनाने का सोच भी नहीं पा रही गाइज। मैं अगर आपको बताऊं तो सबसे पहले देवा देवा ने कल भाई साहब ट्यूसडे पर बुक माई शो के ऊपर ऑलमोस्ट 9000 टिकट से सोल्ड आउट किए हैं। बैड एस रवि कुमार ने 6000 टिकट सोल्ड आउट किए हैं। उसके बाद भाई साहब अगर मैं बात करता हूं यहां पर कौन सी मूवी, इंटरस्टेलर की, इंटरस्टेलर ने 38,000 टिकट सोल्ड आउट किए हैं। लव यापा ने 10,000 टिकट सोल्ड आउट किए हैं। स्काई फोर्स ने ऑलमोस्ट 10,000 टिकट सोल्ड आउट किए हैं। वहीं पर अगर मैं बात करता हूं सनम तेरी कसम री रिलीज है, तो इसने 82,000 टिकट से सोल्ड आउट किए हैं। 82,000 कल भाई साहब इसने टिकट्स, और परसों मंडे वाले दिन कितने किए थे 88,000 और कल कितने 82,000। यानी कि बिल्कुल इस मूवी का होल्ड जो है वो बुक माई शो के ऊपर क्या हर जगह पे जहां पे नेशनल टिकट सोल्ड आउट हो रहे हैं बिल्कुल का इस ग्रिप पे है। अब इतना नहीं, मैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे आता हूं तो यहां पे गाइस मैं आपको बता चलूं ऑल इंडिया में ये 6200 शोज पर चल रही है, यानी कि 6200 शोज पर ऑल इंडिया में ये चल रही है। और कल इस मूवी ने यानी कि अपने डे 5 ट्यूसडे पर इसने 3.05 करोड़ की नेट कलेक्शन की है। और ये कल मॉर्निंग में मैंने आपको बता दिया था, कल मॉर्निंग में जब भाई साहब मैंने डे 5 की कलेक्शन वाली वीडियो बनाई थी तो उसमें बोला था कि अगर भाई साहब मॉर्निंग में ही रिस्पॉन्स कमाल रहा, टिकट सोल्ड आउट सही हुए, तो भाई 3 करोड़ आज भी आने वाला है। और वही बात हुई। तो भाई देख लो 3 करोड़ प्लस इसने मंडे वाले दिन भी कमाया और कल भी कमाया। मंडे वाले दिन आया था ऑलमोस्ट
3.25 करोड़ की नेट कलेक्शन और कल आया 3.05 करोड़ की नेट कलेक्शन। और ये तो अभी अर्ली एस्टिमेट है, ऑफिशियल नंबर्स हो सकता है इससे ज्यादा बढ़ जाए, जो कि कमाल हो जाएगा। अब गाइस ऑलरेडी इस मूवी की बात करें तो 4 दिनों में इसने 19 करोड़ तक की नेट कलेक्शन की थी। अब अगर 3 करोड़ भाई साहब ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा ऑलमोस्ट 22 करोड़, यानी कि 22 करोड़ की ये मूवी नेट कलेक्शन कर चुकी है अकॉर्डिंग टू ट्रेड वगैरह। और जो मेकर्स का वो जो पोस्टर आ रहा है वो तो आने वाला है 25 करोड़, 25 करोड़ की नेट कलेक्शन। लेकिन चलो बात यह है कि कल तो जो हो गया वो हो गया, यानी कि ट्यूसडे। आज वेडनेसडे की बताओ तो देखो मैं गाइस ऐसा मान के चल रहा हूं कि भले ही परसों मंडे वाले दिन 3.25 और कल 3.05, तो ऐसा नहीं कि आज 3 करोड़ से कम आ सकता है। हो क्या रहा है, कल पूरा दिन यानी कि कल ट्यूसडे पे पूरा दिन सनम तेरी कसम को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा था। नाइट में आकर थोड़ा सा रिस्पांस डाउन हुआ। ऑफ कोर्स बनता है भाई, वर्किंग डेज चल रही है, कोई दूसरे दिन छोड़ी है। अब अगर आज वेडनेसडे पर चलो मुझे बिलीव है कि भाई मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग तक ये कमाल करने वाली है भाई, लेकिन अगर नाइट शोज इसके आज थोड़े से भी अच्छे निकल गए तो ये मूवी कल और परसों दोनों की कलेक्शंस को बीट कर सकती है। अगर परसों मंडे वाले दिन की कलेक्शन को बीट ना किया ना तो कल की कलेक्शन तो गाइस कहीं भी नहीं गई, 3.05 करोड़ ये उससे गाइस ऊपर निकल सकती है। बिल्कुल ऐसा होने के गाइस चांसेस लग रहे हैं। और अगर ऐसा होता है या मान लो कि सिर्फ 3 करोड़ भी आता है तो 22 करोड़ की नेट कलेक्शन पहले, आज का 3 करोड़ ये हो जाएगा भाई 25 करोड़। कल थर्सडे है तो कल भी चलो मान लेते हैं कि 2.85 करोड़ तक तो आ ही जाएगा। तो मोटा मोटा मिला के हम कह सकते हैं कि कल थर्सडे तक, कल भाई साहब डे 7 हो जाएगा, तो कल तक भाई साहब वीक 1 के अंदर जो सनम तेरी कसम की वीक 1 की नेट कलेक्शन निकलेगी वो 28 करोड़ के आसपास निकलेगी, यानी कि बहुत बड़ा ये वीक होगा। वीक 1 की सनम तेरी कसम की री रिलीज कलेक्शन जो होगी वो 3 टाइम बिगर है इस मूवी की एक्चुअल कलेक्शन थे जो के 9 थी, 9 टू 18, 9 3 27 और यहां पे 28 वीक 1 के अंदर। और डिपेंड करेगा छावा पे। देखो छावा को बहुत बाप लेवल रिस्पांस मिला है। अब अगली वीडियो मेरी छावा की एडवांस बुकिंग पे है, वो मस्ट देखना। वो मूवी जो तूफान लाने वाली है ना, कोई सोच भी नहीं रहा। अगर वो चल गई तो वो बॉक्स ऑफिस पे तबाही लाएगी भाई। हाँ अगर ना चल पाई तो सनम तेरी कसम के मैं कहता हूं ऐसे मजे होने वाले हैं ना कि कोई सोच नहीं सकता। क्योंकि ऑफ कोर्स अभी जब वीकेंड आएगा तो भाई बहुत सारी मूवीज यानी कि जो अभी चल रही है, इंटरस्टेलर चल रही है, पद्मावत चल रही है थोड़ी बहुत, उसके बाद स्काई फोर्स, देवा, बैड एस रवि कुमार, एल नवैया, इनकी शोज मिलेंगी किसको? ऑफ कोर्स भाई साहब छावा को। अगर मान लो छावा को रेस्पॉन्स नहीं मिलता तो छावा के रेस्पॉन्स शोज फिर किसको दिए जाएंगे? ऑफ कोर्स सनम तेरी कसम को, सनम तेरी कसम को। अब मान लो एक थिएटर में 4 शोज है भाई साहब, 4 में से 2 शोज मिले छावा को, उसके बाद एक शो है सनम तेरी कसम के पास और एक शो किसी और मूवी के पास है। अब मान लो छावा को रिस्पांस नहीं मिलता, सनम तेरी कसम को रिस्पांस मिल रहा है, तो थिएटर ओनर भाई साहब जहां पे छावा के पास 2 शोज है, एक उठाकर भाई इस मूवी को दे देंगे, जो कि बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन हमें वेट करना पड़ेगा फिलहाल के लिए। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। तो अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग।